तो हेलो का इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कहता है कि सबसे पहले तो मेरे फादर मार गए, मुझे उनका बदला लेना है और दूसरा मुझे उसको बचाना है। और तब भी वो बंदा एक वॉच को निकालता है और उस पर टाइम्स को सेट करता है और कहता है कि लगता है अब टाइम हो गया है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और फिर वो बंदा सीधा पानी में कूद जाता है। और फिर हमें एक रेटिंग वाइज आती है जो हमें बताती है कि इस स्पेस में दो वर्ल्ड हैं। पहला वर्ल्ड जिसका नाम युआन रिलम है और दूसरा वर्ल्ड जिसका नाम यूआई रिलम है। और इनमें से किसी एक वर्ल्ड में आप रहते हो। अगर आप एक वर्ल्ड में रहते हो तो आप दूसरे वर्ल्ड में भी रहते हो और इसको पैरेलल स्पेस वर्ल्ड कहते हैं। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो पानी में डूब रहा होता है और वो कहता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी यहीं तक थी। और तभी हम देखते हैं कि वो बंदे की ज़िंदगी खलास हो जाती है। और फिर हमें 6 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एक बंदे को देखते हैं जो मर गया होता है और सब लोग उसकी डेथ एनिवर्सरी पर आए होते हैं। और फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कहता है कि मेरे फादर 2 दिन पहले वुजुन हाल में मेरे छोटे भाई का रिश्ता लेकर गए थे ताकि दो फैमिली के दरमियान जो भी प्रॉब्लम है वो सब ख़त्म हो जाएं। लेकिन रात को ही मेरे फादर का मर्डर हो गया और मुझे पूरा यकीन है कि ये सब वुजुन हाल ने ही किया होगा। तो जिस पर सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि बदला बदला बदला, हम वुजुन हाल से बदला ज़रूर लेकर रहेंगे। और फिर हम उसी बंदे को देखते हैं जो कहता है कि हम बदला ज़रूर लेंगे लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज मेरे फादर की डेथ एनिवर्सरी है। और फिर हम मैनेजर को देखते हैं जो आकर कहता है कि यंग मास्टर यांग शोंग अब आपको चेयरमैन की जगह ले लेनी चाहिए क्योंकि हमारी टीम को अब एक लीडर की ज़रूरत है। तो तभी यंग मास्टर यांग शोंग कहते हैं कि मेरे फादर अभी अभी गुजरे हैं और तुम चाहते हो कि मैं उनकी पोजीशन हासिल कर लूं और एक गद्दी पर बैठकर राज करूं। और कहते हैं कि अगला चेयरमैन कौन बनेगा इस बात का फैसला मेरा जब छोटा भाई और बाकी एल्डर आ जाएंगे तभी होगा, तब तक तुम अपना मुंह बंद रखो। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो आकर बताता है कि सेकंड यंग मास्टर यहाँ पर नहीं है, ऐसा लगता है कि वो वुजुन हाल चले गए हैं बदला लेने के लिए। तो जिस पर मैनेजर कहता है कि ऐसा लगता है कि सेकंड यंग मास्टर कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी और रियल हैं। तो जिस पर मास्टर यांग चोंग कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेकंड यंग मास्टर के बारे में ऐसी बात करने की, मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। जिस पर वो मैनेजर सॉरी करता है। और फिर मास्टर यांग चोंग एक बंदे को भेजता है और कहता है कि तुम जल्दी जाओ और सेकंड यंग मास्टर को वापस लेकर आओ, वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, पता नहीं अब क्या कर देगा। और फिर हम एक गाड़ी को देखते हैं जो बड़ी स्पीडों में कहीं जा रही होती है और वो सीधा जाकर वुजुन हाल में घुस जाती है। और जो भी उस गाड़ी के सामने आता जाता है वो गाड़ी उस सब को अपने नीचे कुचलती जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वुजुन हाल के सारे गार्ड वहां पर आ जाते हैं। और फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो बड़े ही स्टाइल में गाड़ी से उतरता है और वो बंदा बड़ा ही आइकॉनिक लुक दे रहा होता है। और फिर हमें इस बंदे का पता लगता है कि इसका नाम नियान है और ये सेकंड यंग मास्टर है। तो तभी सब गार्ड कहने लग जाते हैं कि नियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वुजुन हाल में अपना कदम रखने की, और उस पर अटैक कर देते हैं। तो फिर हम नियान को देखते हैं जो एक एक करके सभी गार्ड को वहां पर जान से मार देता है। और फिर हम वहां पर एक और बंदे को देखते हैं जो कि वुजुन हाल का हेड होता है और उसका नाम कोंग जीमिंग होता है। और फिर हम वहां पर एक और लड़की को देखते हैं जो जीमिंग के पास आती है और कहती है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है और ये कौन है। तो जिस पर उसका भाई बताता है कि ये वो जोंग सोसाइटी का सेकंड यंग मास्टर है और कहता है कि ज़रूर हमारे दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो जिस पर नियान कहता है कि मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो, मेरे फादर की डेथ हो गई है और इसके पीछे साफ साफ तुम्हारा वुजुन हाल है। तो जिस पर हम उस लड़की को देखते हैं जो कहती है कि क्या यही नियान है, क्या इसका ही रिश्ता मेरे लिए आया था। तो फिर जी मिंग कहता है कि ज़रूर तुम्हें कोई गलती हो गई है, मैं तुम्हारे फादर की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैंने उन्हें बिल्कुल भी नहीं मारा, और अगर मैंने उन्हें मारना होता तो मैं अपनी प्यारी बहन लिंगहू का रिश्ता तुम्हारे साथ क्यों तय करता। और कहता है कि पहले जाकर असली क्रिमिनल को ढूंढो और जब तुम्हें मिल जाए तो फिर मेरे पास आना। मगर हम देखते हैं कि पीछे से कोई उसको गोली मार देता है और फिर हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि नियान ही होता है जिसने पीछे से उसको गोली मार दी होती है। और कहता है कि कितनी बक बक कर रहा था। और फिर हम लिंगहू को देखते हैं जिसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि नियान मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, और सीधा नियान पर अटैक करने के लिए चली जाती है। मगर नियान बड़े ईजिली उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसे गले से पकड़कर हवा में लटका देता है और कहता है कि ये सब इस शादी की वजह से ही हुआ है, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें जान से मारूंगा और फिर उसके बाद में पूरे वू युआन हाल को।
और फिर पीछे से कोई नियान पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से नियान दूर जाकर गिरता है। और तभी वो दोनों बंदे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मिसिस के साथ ऐसा बिहेव करने की, और कहते हैं कि मिस हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम लेट हो गए हैं और हम अपने बॉस को नहीं बचा सके, मगर हम आज इसको यहाँ से ज़िंदा नहीं जाने देंगे, हम इसी जगह पर इसकी कब्र खोद डालेंगे। सो गाइज, आज की हमारी इस सीरीज़ का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही एक्सप्लेन कर दूँ, तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और कुछ भी नहीं, टाटा बाय बाय टूडू। Vi en la mirada, quédate cerca de mí.